नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु ने आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। कुंडली में राहु की दशा कैसी जाती है और राहु की दशा में किस प्रकार के परिणाम मिलते हैं, राहु की दशा का कौन सा पीरियड अच्छा जाता है और राहु की दशा का कौन सा पीरियड सबसे बुरा जाता है, ये सब चीज़ों की जानकारी आपको होना चाहिए ताकि आप उस समय का सही उपयोग कर सकें। और व्यक्ति को ये जानकारी तो अवश्य होना चाहिए कि एक्चुअल में मेरे साथ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। देखिए, राहु महाराज को दैत्यों का सेनापति माना गया है। उल्टी चाल है इनकी। बुध की राशि में उच्च के होते हैं, ध्यान रखिए। बुध की राशि में यदि उच्च के होते हैं, बुद्धि की राशि में राहु महाराज अपनी उच्चता दिखाते हैं। सोचिए, बुद्धि के बॉस हैं ये, मास्टर माइंड। जिसकी कुंडली में राहु अच्छा होता है वो मास्टर माइंड होता है, और जो मास्टर माइंड होगा तो निश्चित रूप से सब कुछ कर सकता है। उसका दिमाग इतना पावरफुल होता है कि वो ये कई प्रकार अपने कार्य सिद्ध ही कर लेता है। इसलिए बोलते हैं राहु को राजनीति का सरताज बोलते हैं, राजनीति का किंग बोलते हैं, क्योंकि वो बुद्धि का सरताज होता है। यानी कि जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु अच्छा होता है उसकी बुद्धि बहुत शार्प होती, तेज होती है। ये राहु का एक अच्छा गुण है। लोग कहते हैं राहु बुरा ग्रह, अच्छा कोई भी ग्रह अच्छा नहीं होगा, बुरा भी नहीं होगा, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। लेकिन जो उसकी क्वालिटी देखिए, राहु महाराज की क्वालिटी होती है मास्टर माइंड। यानी आदमी बुद्धि से जगत की सारी समस्याओं को हल करने का सामर्थ्य रखता है, उसको बोलते हैं राहु महाराज। अब एक सांकेतिक जो वर्णन आया है शास्त्रों में वो ये है कि भगवान विष्णु ने राहु नामक दैत्य की गर्दन काट दी। उसमें ऊपर वाला हिस्सा राहु कहलाया, नीचे वाला हिस्सा केतु कहलाया। आप इसकी एक अलग व्याख्या ये सोच के ये कल्पना कर सकते हैं। देखिए, राहु मतलब ये है कि हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, नीचे का हिस्सा नहीं है। यानी जो ऊपर वाला हिस्सा है वो एक्टिव है। यानी ऊपर वाला हिस्सा मतलब ये ज्ञानेंद्रिय। देखिए आप, ऊपर वाला हिस्सा मतलब क्या है? ज्ञानेंद्रिय। ऊपर वाले सारे हिस्सों में ज्ञानेंद्रिय। यानी राहु जिसका पावरफुल है उसकी ज्ञानेंद्रिय बहुत पावरफुल है। उल्टा चलता है राहु। उल्टा चलने से मतलब क्या होता है? उल्टा मतलब ऐसा नहीं कि पीछे चलने लग जाएगा। उल्टा चलना मतलब ये होता है कि मान्यताओं से विपरीत भी चलने की क्षमता रखना चाहिए। कुछ लोग ऐसा होता है कि जो परिवार की परंपराएं हैं, समाज की परंपराएं हैं, दुनिया की परंपराएं हैं, लोग उसमें चलते हैं, सोचते नहीं कि भाई हमारा जीवन खत्म होता जा रहा है। लेकिन जो व्यक्ति राहु प्रधान व्यक्ति है उसमें इतनी सामर्थ्य होती है कि वो कुछ अलग सोचता है। उल्टा चलने का मतलब यह है कि अलग सोचना। आपकी पूर्वजों की परंपरा ये है, आपकी धर्म की परंपरा ये है, लेकिन राहु प्रधान व्यक्ति ये भी सोचता है यार कुछ अलग सोच के देखते हैं, हो सकता है कुछ परंपरा गलत हो। तो अधिकतर ऐसे लोग विद्रोही माने जाते हैं और ऐसे लोग बगावती माने जाते हैं, और ऐसे लोगों को समाज में काफी विरोध का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब जिसका राहु पावरफुल होता है वो लोगों को सत्य का सामना करवा पाता है, नई नई चीजों का आविष्कार कर पाता है, फिर दुनिया उसके पीछे चलती है। तो ये है राहु का चमत्कार। अब राहु की दशा में क्या होता है? राहु की दशा में देखिए, रहस्य, नए विचार, नई चीजों का जन्म, विरोध करने की कला, ये राहु महाराज की दशा में आएगा। राहु है हवामान ग्रह। अधिकतर राहु की दशा में लोगों को यात्राएं बहुत करनी पड़ती है, नए नए देश, नए नए स्थानों में जाने का योग बनता है। धार्मिक स्थलों में आप घूमते हैं, एकांत, वन, निर्जन क्षेत्र, पहाड़, विदेश। अधिकतर मैंने देखा है कि राहु की दशा में लोग फॉरेन चले जाते हैं, यात्राएं बहुत होती है, क्योंकि मिथुन राशि होती है यात्रा की। खिलाड़ी वर्ग है, सेना वाले लोग हैं, पुलिस वाले लोग हैं,
जो पराक्रमी काम करते हैं, हिम्मत वाले काम करते हैं, दुस्साहसी काम करते हैं, ये सब राहु की दशा में ही करते हैं। राहु की दशा में नेगेटिव क्या होता है? राहु की दशा में नेगेटिव होता है कि समाज से विरोध होता है, माता पिता से विरोध होता है, ये पक्का मान लीजिए आप। ऐसा राहु की दशा में ऐसा हो ही जाता है कि आपका अपने भाइयों से विरोध हो जाएगा, अपनी माँ से विरोध हो जाएगा, अपने पिता से विरोध हो जाएगा, अपने जो स्वजन लोग हैं उनसे आपका विरोध हो जाएगा राहु की दशा में। राहु की पूरी दशा में जब राहु की दशा स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में राहु की दशा अच्छी जाती है। राहु में राहु, फिर राहु में गुरु का जो अंतर आएगा वो थोड़ा खराब जाएगा, क्योंकि राहु गुरु नेगेटिव है। उसके बाद आएगा राहु में शनि, ये बहुत अच्छा जाएगा आपको, सबसे बढ़िया। राहु में बुध भी अच्छा जाएगा। राहु में शुक्र में एक ऐसा होता है, ऐसा बोला गया है शास्त्रों में कि राहु में शुक्र का जो अंतर आता है, वो पीरियड आता है, वो आदमी को राजा से रंक और रंक से राजा बनाने की क्षमता रखता है। राजा से रंक मतलब जो आदमी टॉप में है ऑलरेडी। लेकिन राहु में शुक्र की दशा का जो 3 साल का पीरियड है, उसमें आदमी के साथ ऐसी घटनाएं होती है कि आदमी ऊंचाई से निचाई पे पहुंच जाता है, बिल्कुल डाउन हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। लेकिन जो आदमी बहुत गरीब है, बिल्कुल नॉर्मल वे में, कुछ भी नहीं है, आर्थिक स्थिति खराब है, वो राहु की में शुक्र की दशा में शिखर पे पहुंच जाता है। यानी नॉर्मल व्यक्ति राजा बन जाता है। ये राहु में शुक्र में ऐसा शास्त्रों में लिखा है, और हमने जीवन में, मैंने जो अपना जो ज्योतिष का जो कार्यकाल है उसमें ऐसी कई घटनाएं, ऐसे कई लोगों को देखा कि राहु में शुक्र में वाकई में उन लोगों ने ऊंचाई हासिल की। राहु में शुक्र के बाद आती है दशा राहु में सूर्य, राहु में चंद्र और राहु में मंगल। ये चीज निश्चित मान लीजिए 99% केसों में राहु में सूर्य और राहु में चंद्र का अंतर खराब जाता है। राहु में सूर्य के अंतर में आपके पिता को प्रॉब्लम हो जाएगी, उनकी डेथ भी हो सकती है। राहु में चंद्र के अंतर में माँ की डेथ हो जाएगी, या मानसिक पीड़ा भी हो सकती है। यानी ये एक प्रकार का राहु महाराज सूर्य और चंद्र के अंतर में आपके जीवन को धक्का पहुंचाता है, मान प्रतिष्ठा को भी धक्का पहुंचाता है, मन भी खराब होता है। ये राहु में सूर्य और चंद्र के अंतर खराब जाते हैं। लेकिन राहु में जब मंगल का अंतर आता है, ये मंगल का अंतर काफी अच्छा जाता है, क्योंकि मंगल ग्रह राहु ग्रह पर कंट्रोल करता है। तो राहु ग्रह रहस्य का कारक है, मिस्ट्री का कारक है, खोज का कारक है, भटकाव का कारक है, दिव्य शक्ति का कारक है, वैचारिक शक्ति का कारक है। और उल्टा चलना मतलब कुछ आविष्कार करना, नई नई चीजों की खोज करना, नए नए इन्वेंशन करना। जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने नए इन्वेंशन किए हैं, वो सब राहु ग्रह के कारण ही कर पाए हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो परंपराओं से, मान्यताओं से हटकर काम करने की शक्ति देता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। अरे भाई, कोई आदमी हटकर काम ही नहीं करेगा तो नया आविष्कार कैसे होंगे? यदि कोई नई तरह से सोचेगा नहीं तो नई चीज का इन्वेंशन कैसे होगा? तो राहु महाराज में शक्ति होती है कि वो नई तरीके की खोज करे। इसलिए लोगों को क्या लगता है, जो भीड़ चाल में जो लोग चलते हैं वो चाहते हैं कि यार हम इस तरफ चल रहे हैं, ये आदमी उल्टा क्यों चल रहा है। लोगों को ऐसे व्यक्ति पसंद नहीं है, लेकिन ऐसे ही लोग नेता बनते हैं, ऐसे ही लोग आविष्कारक बनते हैं, ऐसे ही लोग समाज का नेतृत्व करते हैं। जो बड़े बड़े जो विस्फोटक लोग हुए हैं, जिन्होंने समाज को, देश को, दुनिया को नई दिशा दी है, वो राहु प्रधान व्यक्ति ही हुए हैं। उनका संकल्प पक्का होता है, उनकी हिम्मत पक्की होती है, वो मरने से नहीं डरते। राहु देखिए दैत्य सेनापति है और केवल सिर अकेला है, सोचिए आप। यानी कि ऐसी क्षमता है कि हमारा यदि सिर भी अकेला रहेगा तो भी हम आपसे हार नहीं मानेंगे। यानी इतनी दिव्य शक्ति है राहु के अंदर। कलयुग का राजा बोलते हैं राहु को। आज कलयुग का राजा इसलिए देखिए राहु है। आज संचार क्रांति पूरे विश्व में फैली हुई है। आज हम यहाँ बैठकर अमेरिका में लोग क्या कर रहे हैं ये देख सकते हैं। हर किसी के पास मोबाइल है। ये मोबाइल राहु ग्रह का ही एक करिश्मा है। आज चंद्रयान पर जा रहे हैं लोग, अंतरिक्ष की खोज कर रहे हैं। ये सब कैसे हो रहा है? सब राहु ग्रह के कारण हो रहा है, वैचारिक शक्ति के कारण हो रहा है। लोग पुरानी परंपराओं से हट रहे हैं। लोगों को लगता नहीं इस परंपराओं में दम नहीं है, ये पाखंड है, तो लोग छोड़ते जा रहे हैं। ये सब राहु ग्रह के कारण हो रहा है। तो राहु ग्रह कलयुग का चमत्कारिक ग्रह है।
ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि राहु ग्रह खराब है, केतु ग्रह खराब है। देखिए, कोई ग्रह अच्छा नहीं होता, कोई ग्रह खराब नहीं होता, सब ग्रह अच्छे होते, सब ग्रह खराब होते हैं। तो हमें पहले जानना चाहिए, समझना चाहिए, फिर उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये रहा कि आपकी कुंडली में राहु की दशा कैसी जाती है। राहु की दशा होती है 18 वर्ष की। कौन सी दशा अच्छी जाती है, कौन सी खराब जाती है, इसका मैंने पूरा डिटेल आपको बताया। राहु ग्रह के देवता हैं भैरव जी, काल भैरव। आप देखते हैं भैरव जी का मंदिर है, केवल सर ही है। आप वैष्णो देवी जाएंगे तो भैरव जी के मंदिर ऊपर जाएंगे तो केवल सर ही है। माता जी ने उनका गर्दन काट दिया था। और आप इंदौर में, राजस्थान में, एमपी में जाएंगे जहाँ भैरव जी की स्थान है, केवल आपको सर ही दिखेगा। आप खाटू श्याम बाबा के दरबार में जाएंगे, केवल सर ही है। और खाटू श्याम बाबा को बोलते हैं कलयुग के देवता। और राहु महाराज को मैंने बोला है कि कलयुग के देवता है, क्योंकि कलयुग में तामसिक शक्तियां हैं। कलयुग में दिमागी खेल है सारे। आदमी एक जगह बैठा है और अमेरिका में काम कर रहा है। ये डिजिटल क्रांति है, राहु का ही परिणाम है। तो राहु एक बड़ा चमत्कारी ग्रह है और आपको कुंडली में इसकी शक्ति को पहचानना चाहिए और अपनी खुद की शक्ति को पहचानना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। तो ये रहा राहु की महादशा का डिटेल्ड एक पूरा मैंने जो भी एक जानकारी मेरे पास थी आपके लिए मैं ये जानकारी लेकर आया हूँ। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और किस विषय में जानकारी देना चाहते हैं वो भी आप बताइए, ताकि मैं उस विषय में रिसर्च करके आपके लिए अच्छा प्रोग्राम बना सकूं। आगे मैं तिथियों के बारे में जानकारी दूंगा कि हर एकम से लेके जो पूर्णिमा तिथि होती है उसके बारे में, उसका देवता कौन सा होता है, आपकी तिथि कौन सी होती है, इसका भी मैं डिटेल आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करते रहें चैनल को। मुझे लोगों से अच्छे समाचार भी मिलते हैं, लोग मैसेज करते हैं कि आपका ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे खुशी होती है, मुझे प्रोत्साहन मिलता है और मैं नए नए प्रोग्राम बनाने के लिए उत्सुक रहता हूँ। मेरा कार्यक्रम बनाने का उद्देश्य यह है कि आपको बढ़िया से बढ़िया जानकारी मिले और आपका आत्मविश्वास बढ़े। नमस्कार।